तो यूरिक एसिड होने के बाद में क्या करना चाहिए? वो खाने हम ज़्यादा खाते हैं जिनसे यूरिक एसिड बनता है या हम यूरिक एसिड बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो यूरिक एसिड बढ़ना सबसे पहली निशानी है कि आप आने वाले कुछ सालों में क्रॉनिक किडनी डिजीज की तरफ बढ़ रहे हैं। जो चीज़ जीवित है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, क्योंकि किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण शुगर है। कि यूरिक एसिड क्यों होता है, इसके क्या ऐसे उपाय हैं जिनसे कि हम इन्हें ठीक कर सकते हैं? डॉक्टर आज़ाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। D5 चैनल के सभी दर्शकों को बहुत ही प्रेमपूर्वक नमस्कार जी। डॉक्टर आज़ाद, ये तो हम सभी जानते हैं कि शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनके कारण यूरिक एसिड होता है, लेकिन जब यूरिक एसिड हो जाता है तो यूरिक एसिड होने के बाद में क्या करना चाहिए? क्या ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिन्हें लेना चाहिए? वंदना, यूरिक एसिड के बारे में अक्सर ये कहा जाता है या तो ये वो खाने हम ज़्यादा खाते हैं जिनसे यूरिक एसिड बनता है या हम यूरिक एसिड बाहर नहीं निकाल पा रहे। दो ही चीज़ें हैं। फॉर्चुनेटली हम जो लोग खा रहे हैं यहाँ पे हमारे देश में या हमारे एशिया में, हमारे देश की पर्टिकुलरली बात करें, एशिया की भी बात ना करें, एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ जो नॉन वेज खाते हैं, लेकिन हाँ तो हम लोग बहुत ज़्यादा नॉन वेज नहीं खाते, क्योंकि ये नॉन वेज से ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है। तो हम लोगों में जो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसमें मेरा अपना मानना है कि हमारे जो गुर्दे हैं, हमारी किडनीज़ हैं, वो उनको बाहर नहीं निकाल पा रही, क्योंकि ये फूड का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। जैसे यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होती है, ऐसे ही यूरिक एसिड भी होता है। तो यूरिक एसिड बढ़ना सबसे पहली निशानी है कि आप आने वाले कुछ सालों में क्रॉनिक किडनी डिजीज की तरफ बढ़ रहे हैं, कि आपके गुर्दे फेल होने की संभावना बहुत ब्राइट है। आप सावधान हो जाइए। मुझे लगता है कि जिनका यूरिक एसिड बड़ा पहले पता चल जाए और गुर्दे उनके काम कर रहे हैं, तो उनको खुश हो जाना चाहिए कि हमको एक वार्निंग सिग्नल मिल गया कि हमारे गुर्दे अंडर स्ट्रेस हैं, उसमें फेल होने की संभावना बन रही है, तो हम लोग पहले से ही उसका कुछ इंतज़ाम करें। तो ये वंदना, सबसे पहले तो बात तो ये समझनी बहुत ज़रूरी है कि यूरिक एसिड गुर्दे फेल होने की पहली निशानी है। तो ये एक बहुत बड़ा जो मैं समझता हूँ साइंटिफिक फैक्ट है, जिसके बारे में अभी तक लोग चेतन नहीं है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है, लेकिन वो गुर्दे के बारे में उनको ये कोई कहता नहीं है कि आप भाई गुर्दे का ख्याल रखो। तो एक तो ये सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है। कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता है कि यूरिक एसिड बढ़ गया है उनका। हाँ बिल्कुल। तो आज के ना ये गुर्दे के बारे में मैं दो तीन अंकड़े बता दूं लोगों को। हम लोग किडनी के बारे में बहुत कम, हम हार्ट कॉन्शियस ज़्यादा है कि हार्ट अटैक ना हो जाए। हार्ट अटैक से सडनली डेथ होती है, इसलिए हम लोग डरते हैं। कुछ लोगों की गुर्दों से सडनली डेथ नहीं हुई, इसलिए हम डरते नहीं हैं। लेकिन आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि दुनिया में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कम से कम भी 15 से लेके 17% लोगों को क्रॉनिक 15 से लेके 17% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन। अगर टोटल पॉपुलेशन लेंगे तो 10%, क्योंकि बच्चों में ये कम है, बड़ों में ही है। अगर बड़ों की पॉपुलेशन में लें तो कम से कम 15% पॉपुलेशन को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है किसी न किसी शक्ल में, वो चाहे स्टेज 1 है या स्टेज 5 है। ये 5 स्टेजेस होती हैं इसकी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। तो ये स्टेज 1 से भी पहले की स्टेज है, जो सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। आपको अभी तक किडनी फेलियर की पहली स्टेज भी शुरू नहीं हुई, जहाँ पे प्रोटीन्स आने लगते हैं पेशाब में, तो वो भी आपको शुरू नहीं हुई। तो ये आप समझ लीजिए कि आपको एक एडवांस वार्निंग सिग्नल है। अगले स्टेज में आपके प्रोटीन आने लगेंगे या कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये आपको एक किस्म का संभल के रहना चाहिए, और ये चेतना बनानी चाहिए कि हमको अपने गुर्दे का टेस्ट वेस्ट करवाते रहना चाहिए। उसमें बहुत सिंपल टेस्ट हैं,
यूरिन कंप्लीट करवाना है, उसमें प्रोटीन आएगा तो आपको एक वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा। और दूसरी बात, आपने किडनी फंक्शन टेस्ट करवाने हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट आप साल में एक आध बार भी करवा लेंगे तो भी बहुत है। तो ये इसके बारे में मुझे लगता है कि हमको टेस्ट करवाने में ज़्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए। किसी न किसी शक्ल में हम वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमको गुर्दे के टेस्ट करवाते रहना चाहिए। जैसे किस वक्त जाना चाहिए, मतलब क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं होता है, तो कोई एक सर्टेन उम्र होती है, उस उम्र के बाद जाना शुरू करना चाहिए या कोई ऐसा सिम्टम जिसके बाद जाना शुरू कर देना चाहिए? जैसे अगर तो कोई सिम्टम आ रहा है आपको, सिम्टम जैसे पाँव में सूजन आ रही है या कोई जोड़ दुख रहे हैं या कोई भी तकलीफ़ है, क्योंकि इनके बड़े जो किडनी के जो सिम्टम होते हैं बड़े वेग होते हैं। आपको कोई भी तकलीफ़ हो, अगर आप बाकी टेस्ट करवा रहे हो तो साथ में यूरिन कंप्लीट और किडनी फंक्शन टेस्ट ये जरूर करवा लो, क्योंकि अब 15% इज़ वेरी हाई नंबर। हर 7वें व्यक्ति को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, हर 7वें व्यक्ति को। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ये पूरे के पूरे वर्ल्ड का है, पूरे के पूरे वर्ल्ड का। इंडिया का भी वैसे ही है, इंडिया का भी वैसे ही है। तो ये पूरे के पूरे वर्ल्ड का एक नंबर है। तो उसमें यूरिक एसिड भी फॉल करता है। यूरिक एसिड हाई वाले को नंबर अगर उसमें डाल देंगे, अगर यूरिक एसिड को कल को कोई WHO क्लासीफाई कर देता है कि नहीं जी वो जो आपकी स्टेज 1 किडनी डिजीज़ थी वो तो अलग थी, ये वाली किडनी की स्टेज नंबर 1 है। मुझे लगता है ये होना चाहिए कि जिसका यूरिक एसिड ज़्यादा आ गया उसको कहना चाहिए कि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की स्टेज नंबर 1 है। तो फिर नंबर और भी बढ़ जाएगा, नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये पूरे के पूरी ऐसी बेल्ट्स हैं जहाँ पे मैंने देखा कि एक यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है। तो यूरिक एसिड ज़्यादा होने से एक तो जो गाउट जैसी जोड़ों की समस्या होती है, और दूसरा किडनी स्टोन्स बहुत बढ़ जाते हैं। किडनी स्टोन भी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसमें यूरिक एसिड स्टोन्स का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमको यूरिक एसिड के बारे में एक चेतन होना बहुत ज़रूरी है कि हमको यूरिक एसिड ज़्यादा तो नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं सब दोस्तों को विनती करूँगा कि आप किडनी कॉन्शियस और यूरिक एसिड कॉन्शियस हो जाइए। क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए जिनको यूरिक एसिड होता है? मतलब जैसे मैंने कहा कि खाने पीने से ज़्यादा इसका हमारे समाज में ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि खाने पीने से तब वो तो खाने पीने में तो फिर जनरल वही है, जो भी खाना आपके गुर्दे को ख़राब करने की क्षमता रखता है वो सारे का सारा खाना यूरिक एसिड में नहीं खाना है। जो हम शुगर में मना करते हैं, जैसे मान लीजिए हाई शुगरी फूड नहीं खाने, क्योंकि जो भी चीज़ आपके किडनी फंक्शन को लोअर कर रही है वो आपके यूरिक एसिड को बढ़ा रही है। तो आपको जितने फास्ट फूड्स हैं, जितने बॉटल बंद डिब्बा बंद मीठी चीनी वाले हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स हैं, जैसे चावल हैं, गेहूँ है या ट्रीट्स हैं, ये सारे नहीं खाने चाहिए। तो ये पूरे का पूरा वही है। अदरवाइज जो सिर्फ यूरिक एसिड वाले फूड्स हैं वो हम लोग पहले ही नहीं ज़्यादा खाते, उसमें हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं खाते। हाँ, उसमें हम कह सकते हैं कि आपके ये जो बहुत बड़ा मिथ रहा है कि हमको बहुत हाई क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए, वो भी मिथ एक्सप्लोड हो गया। अभी हमको प्रोटीन खाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, सिर्फ बच्चों में थोड़े से प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, या प्रेग्नेंट वुमन में, या जो माँ दूध पिला रही है। 3 कंडीशन को छोड़ के, बच्चे, ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमन और माँ जो दूध पिला रही है, उनको छोड़ के हमको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। हमारी बॉडी तो ग्रो कर चुकी है ऑलरेडी, हड्डियाँ भी ग्रो, हमको मेंटेनेंस के लिए चाहिए। जितनी टूट फूट हो रही है हमारे शरीर में उसको बॉडी ने रिप्लेस करना। प्रोटीन का रोल तो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो हमारे शरीर को बनाता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक होने की वजह से वो उतना ही चाहिए मेंटेन करने के लिए इसको। इसलिए जो अभी आजकल भी प्रोटीन कहाँ से आएंगे जी? तो प्रोटीन ज़्यादा चाहिए ही नहीं, प्रोटीन ज़्यादा खाओगे तो उल्टा बीमार होगे। तो इसलिए वो भी मुझे लगता है कि बैलेंस चाहिए। प्रोटीन ज़्यादा वाले जो फूड्स हैं, जैसे नॉन वेज है, अंडा है, दूध है, बहुत ज़्यादा दालें हैं। जैसे अब ग्रोन अप व्यक्ति के लिए दालें भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, सब्जियाँ ज़्यादा खानी चाहिए। नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाने वाले लोग हैं वो ये जो हाई प्रोटीन वाली प्रॉब्लम्स हैं उसमें आएंगे। तो हमको नॉन वेज भी नहीं ज़्यादा खाने की ज़रूरत। तो नॉन वेज के बारे में तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि नॉन वेज ठीक है, आपका फूड कल्चर हो सकता है नॉन वेज खाने का, आपको चिकन अच्छा लग सकता है या मटन अच्छा लग सकता है या अंडा अच्छा लग सकता है, लेकिन उनको खाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमको हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत नहीं है। और सारे का सारा खाना प्रोटीन से ही बना होता है। जो चीज़ जीवित है
ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। पत्ते हैं, चाहे वो फल है, चाहे वो सब्जी है, चाहे कुछ भी है, वो प्रोटीन से ही बना है। तो जो भी खाएंगे हम प्रोटीन ही खाएंगे। तो इसलिए प्रोटीन के बारे में बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा फूड बायोडाइवर्स टाइप है, मिला जुला हुआ है, उसमें अनाज भी है, उसमें दालें भी हैं, उसमें सब्जी भी है, उसमें फल भी है, उसमें चटनी भी है, उसमें तो अगर हम बायोडाइवर्स टाइप का फूड, मिला जुला फूड खाएंगे तो हमको कोई प्रोटीन के बारे में एक्स्ट्रा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाई प्रोटीन डाइट हमको नहीं खानी है। तो बाकी तो जनरल डाइट वो नहीं खानी है जो शुगर करती है। शुगर क्योंकि किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण शुगर है। या फिर उससे भी अगर थोड़ा सा और पीछे चलें तो किडनी फेलियर के कारण बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में आ गए हैं, वो चाहे हवा में आ रहे हैं या पानी में आ रहे हैं या खेती में आ रहे हैं। उनसे भी बचने के लिए हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना और अपने किचन में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां और वो सीखें हम लोग। क्योंकि किडनी के ऊपर हमारी बॉडी में जो भी जहर जाएगा अंदर, वो बाहर कौन निकालेगा? अंदर तो बॉडी जाते ही उनको बाहर निकालने की कोशिश करती है। कोई भी चीज़ हमारे अंदर जब जाती है फूड की शक्ल में या पानी की शक्ल में या हवा की शक्ल में, तो हमारी बॉडी को मैसेज आता है वांटेड और अनवांटेड। वांटेड और अनवांटेड दो में क्लासीफाई कर लेती है बॉडी। अगर उसको पहचानती है बॉडी कि ये बढ़िया चीज़ है, हमारी बॉडी को चाहिए, तो वो कहती है आ जाओ जी, वेलकम। अगर उसको नहीं चाहिए तो वो कहती है ये जहर है, इसको बाहर फेंको। और बाहर फेंकने का सबसे टॉप क्या है? किडनी। तो किडनी में जब वो जहर जाएगा तो इसका मतलब किडनी में ज़्यादा जाएगी। किडनी को सारा काम करना, उसको बाहर निकालने को, किडनी खुद मार में आ जाएगी। तो किडनी बाहर में क्यों ज़्यादा आ रही है? क्योंकि किडनी में जहर निकालने की सबसे ऑर्गन नंबर 1 है। तो ऑर्गन नंबर 1 किडनी है, ऑर्गन नंबर 2 लिवर है, नंबर 3 स्किन है, नंबर 4 लंग्स हैं। तो ये 4 ऑर्गन हैं जो जहर को बाहर निकालते हैं। उसमें टॉप नंबर किडनी का है, सुसु के जरिए। और 5वां इंटेस्टाइन को बोल सकते हैं हम। इंटेस्टाइन में भी ये मैसेज आ जाता है कि ये चीज़ नहीं चाहिए, बाहर निकालो इसको। तो वो पॉटी में भी निकलती है। तो पॉटी से निकलेगी या सुसु से निकलेगी या पसीने से निकलेगी, यहीं से निकलेगी, और कहाँ से निकलेगी? तो वो जब किडनी के पास जहर जाते हैं तो किडनी बेचारी खुद ही मार में आ जाती है। तो किडनी मार में आएगी तो यूरिक एसिड सबसे पहले बढ़ेगा। तो ये जो हमको साफ़ हवा चाहिए, साफ़ पानी चाहिए और ऑर्गेनिक खेती चाहिए। और आज मैं सब दोस्तों को विनती करूंगा कि अपने घर में जो चीज़ें आप घर में उगा सकते हो, खास करके पत्तेदार चीज़ें, वो गमलों में लगाइए, अपने गार्डन में लगाइए, गैलरी में लगाइए, जहाँ भी जगह मिलती है कुछ ना कुछ। किसी मिट्टी आपको जहाँ भी 9 इंच की मिट्टी आप रख सकते हो, उसमें कुछ भी लगा सकते हो। तो ये जो हम तो खेती हमारे खून में बसी हुई है, हम सब लोग खेती जानते हैं। तो खेती का अगर वो जो अपना हमारे पुरखों का नॉलेज है उसको यूज़ कीजिए, अपने घर में भी लगाइए और अपने आसपास ऐसे किसान क्रिएट कीजिए जो आपको बिना जहर के चीज़ें दें।